नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। शिखर सम्मेलन और बीजिंग में चीन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यह शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों और खतरों का सामना करने की एससीओ की क्षमता और साझा यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता को मजबूत करेगा। इस कड़ी में पुतिन ने कहा कि 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में शुरू हो रहा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन संगठन में नई ताकत का संचार करेगा। यह सब एक अधिक न्याय संगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा। पुतिन ने कहा कि एससीओ का आकर्षण इसके सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में निहित है। ये सिद्धांत संस्थापक दर्शन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता, समान सहयोग के लिए खुलापन, किसी तीसरे पक्ष को निशाना न बनाना और प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय विशेषताओं और विशिष्टता का सम्मान है। इस कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि इन मूल्यों को अपनाते हुए एससीओ एक अधिक न्याय संगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में योगदान देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान में 16 राज्यों के राज्यपालों से मुलाकात की और भारत जापान के समकालीन और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य प्रांत साझेदारी पहल को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, कौशल विकास और एसएमईज में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जापान के प्रांतों की विशिष्ट ताकत और भारतीय राज्यों की क्षमताओं का समन्वय विकास और साझेदारी को नई दिशा देगा। इसके अलावा उन्होंने युवा एवं कौशल आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और सेंडाई शहर की यात्रा की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, डिजिटल तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन हादसे की गंभीरता पर विचार और जांच के लिए हुआ है। यह कमेटी 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करेगी। घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि कहीं कोई लापरवाही या चूक तो नहीं हुई। घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे समझा जा सके कि मौके पर क्या क्या कदम उठाए गए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित मानक संचालन प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय सुझाए जाएंगे। यह समिति 2 हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि उपराज्यपाल स्वयं हैं, उनको सौंपेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर उमा भारती ने लोगों के दिल जीतकर चुनाव जीते जाते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर उमा भारती ने कहा कि लोगों के दिल जीतकर चुनाव जीते जाते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये बात सीखनी चाहिए। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस में अब चुनाव जीतने की क्षमता नहीं बची है और यही वजह है कि उनका सफाया हो रहा है। राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए या फिर अपनी याददाश्त सुधारनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। उमा भारती ने कहा कि ऐसे लोग देश की बदनामी करते हैं, राष्ट्रीय गर्व को नहीं समझते और राजनीति करने के योग्य नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक विकास दर में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी दर 7.8% रही। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी की है। एनएसओ ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। हालांकि रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी वृद्धि 6.5 रहने का अनुमान जताया था, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे कहीं बेहतर रहे। विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी जीडीपी ऊंचे टैरिफ के नुकसान को कम करने में मददगार साबित होगी। 50% टैरिफ लागू होने पर जीडीपी ग्रोथ में 0.2 से 0.4% की गिरावट आ सकती थी, लेकिन 7.8% की ग्रोथ लंबे समय तक असर दिखाएगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत अब दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पायदान पर है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी ताकत दिखा रहा है। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हेंजिंस्की दा नोब्रेगा से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर
चर्चा हुई। बैठक के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान और ब्राजील के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बताते हुए ब्राजील के निवेशकों को राज्य में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। इस चर्चा का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना है। राजस्थान में मानसून पिछले एक सप्ताह से सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं, तो कई निचले स्थानों पर जलभराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 4 सितंबर के बाद बारिश में कुछ राहत मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।